दतिया से एक बड़ी खबर, जहां दतिया में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक के अयोग्य घोषित होने पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां दतिया में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया गया है। कांग्रेस विधायक के अयोग्य घोषित होने पर उपचुनाव हो रहा है। जी हां, कांग्रेस विधायक जो है यहां से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो इस वक्त की मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल, बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारे से ये बड़ी खबर है, क्योंकि दतिया विधानसभा में अब उपचुनाव होने वाला है। दतिया विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दतिया में उपचुनाव होने जा रहे हैं। दतिया विधानसभा में अब उपचुनाव होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की दतिया सीट काफी अहम मानी जाती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस विधायक को अयोग्य घोषित किया गया है। उपचुनाव में कांग्रेस विधायक को लेकर यहाँ पर याचिका लगाई गई। और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक को अब अयोग्य घोषित जब कर दिया गया है, तो यहाँ पर दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं। 6 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी और 13 जुलाई तक नामांकन किया जा सकेगा। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और बता दें 3 अगस्त को यहां पर रिजल्ट आने वाले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, दतिया में उपचुनाव होने वाले हैं, विधानसभा ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, विधानसभा ने नहीं, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ऐलान किया है। जो देश की 3 सीटें हैं, जिसमें बांकीपुर है, दतिया है और गुजरात की मलाजपुर है, तो इन 3 सीटों पर अब जो चुनाव होने जा रहे हैं। तो सबसे खास बात मध्य प्रदेश के लिए है कि मध्य प्रदेश में जो दतिया की सीट खाली हुई थी, सीट इस वजह से खाली हुई थी कि वहाँ से जो कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भारती, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अयोग्य घोषित होने के बाद उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, मगर उसको राहत नहीं मिली और आखिर में वो सीट खाली कर दी गई। तो अब उस सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 30 तारीख को, यानी कि 30 जुलाई को वहाँ पर वोटिंग होगी और जो 3 अगस्त है, उस 3 अगस्त को परिणाम आ जाएंगे। तो कुल मिला के इसी महीने, यानी कि इस महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अब बहुत बड़ा सबसे बड़ा फीडबैक यही है कि इस पर बड़ी देर से लोगों की नज़र थी कि दतिया का बाई इलेक्शन कब घोषित होता है। और जहां तक बाई इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो पिछला चुनाव राजेंद्र भारती ने जिनको हराया था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से सीट पर तैयारी कर रहे थे। उनको बीच में कुछ और ऑफर आए कि आपको कुछ और जिम्मेदारी दी जाती है, मगर उन्होंने कोई भी ऑफर स्वीकार नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अब इस सीट पर नरोत्तम मिश्रा को उतारा जाएगा। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। अब कांग्रेस के सामने संकट ये है कि उनका जो सबसे बड़ा प्रत्याशी था, जो विधायक था, जब वो डिफाल्टर हो गया, उसको अयोग्य घोषित कर दिया। तो अब यहाँ कांग्रेस किसको चुनती है, समझा यही जा रहा है कि जो बीजेपी के कुछ लोग जो नरोत्तम मिश्रा से नाराजगी के बाद बाहर हुए थे, तो उनको कांग्रेस टिकट देने का सोच रही है। मगर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्माएगा। इस 30 जुलाई को ही दतिया में इलेक्शन होगा और इलेक्शन में भी ऐसा लग रहा है कि यदि नरोत्तम मिश्रा चुनाव में मैदान में उतरते हैं, जो कि पूरी तैयारी लग रही है बीजेपी की, तो ये चुनाव बहुत बड़ा हो जाएगा और निश्चित इस बड़े चुनाव पर सबकी नज़र रहेगी। और 3 अगस्त को पूरा परिणाम दिया जाएगा। तो इस चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। नरोत्तम मिश्रा लगातार तैयारी कर रहे थे और अब वो चुनाव की तारीख भी आ गई और बीजेपी के लिए बड़ा चुनाव है। कांग्रेस भी अपनी सीट को दोबारा जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगी, कोई मौका नहीं छोड़ेगी जिसके चलते कि वो सीट गंवाए। मगर जब एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा खड़े होंगे तो फिर वहाँ के समीकरण बदल जाएंगे। अब देखना है कि नरोत्तम मिश्रा जो पिछली हार से कितना सबक लेके इस मैदान में उतरते हैं। हालांकि उनके नाम की घोषणा तो नहीं हुई है, मगर ऐसा लग रहा है बीजेपी उन्हीं को दोबारा इस मैदान में उतारेगी दतिया की सीट के लिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस विधायक का निर्वाचन अब शून्य हो गया है, यहाँ दोबारा उपचुनाव होने हैं, तो क्या दूसरी अन्य पार्टियों को भी इसका फायदा मिलेगा? बीजेपी को तो इसका फायदा मिलता दिख रहा है। बिल्कुल निश्चित ही बीजेपी तो अपने प्रत्याशी उतारेगी, कांग्रेस भी उतारेगी। अब कांग्रेस के सामने संकट यही है कि वो किसको चुनती है। दतिया में कोई पार्टी के पास कोई बहुत कद्दावर नेता नहीं है जो राजेंद्र भारती का कद का हो। राजेंद्र भारती 5 चुनाव जीते हुए थे, इतने बड़े नेता थे, मगर एक छोटी सी गलती के चलते उनको वो डिफाल्टर घोषित हो गए, आयोग घोषित कर दिया गया चुनाव याचिका के चलते। तो अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है किसको चुनती है। और मगर बता दूं कि पूरा इलाका बीएसपी की ताकत का भी इलाका होता है, तो बीएसपी
बीजेपी भी फिर उम्मीद करेगी कि अपने किसी प्रत्याशी को उतारे, समाजवादी पार्टी भी उम्मीद करेगी अपने किसी प्रत्याशी को उतारे, मगर सबसे पलड़ा भारी तो बीजेपी का हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है पार्टी नरोत्तम मिश्रा पे फिर से वहां पे दांव लगाएगी। बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा पर दांव लगाया जा सकता है। हमारे सहयोगी अनिल गौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, दतिया में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस विधायक का जो निर्वाचन है वो शून्य घोषित कर दिया गया है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक का जो निर्वाचन शून्य होने के बाद ही, हालांकि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तैयारी शुरू से ही कर रखी है और यही वजह है कि पिछले 3 महीने से लगातार वो तैयारी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा दतिया में वो एक्टिव भी है। एक्टिव इसलिए है क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता है या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्होंने बीजेपी में शामिल कराए और यही वजह है कि लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय है। देखिए, जिस तरीके से अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखिए कांग्रेस का उम्मीदवार अभी कोई सामने नहीं है और सबसे बड़ी चुनौती दूसरी यह भी है कि तमाम, जैसे चाहे वो बसपा पार्टी हो या फिर आजाद पार्टी की तरफ से जैसे दामोदर जो यादव है वो लगातार वहां पर सक्रिय है और सरकार को भी लगातार निशाना साध रहे हैं। तो संभवतः जिस तरीके से देखिए अब की बार जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है और संभवतः यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार रहेंगे वो पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहेंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पहले से ही यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल अनिल, यहाँ पर तैयारी तो नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं, लेकिन अगर जातिगत समीकरण देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस पर लोगों को यहाँ पहले से भरोसा था, अब राजेंद्र भारती 5 बार के विधायक जब रह चुके और उनका निर्वाचन शून्य कर दिया गया, तो अगर जातिगत समीकरण देखा जाए तो यहाँ पर उम्मीदवार कौन हो सकता है? क्या कांग्रेस किस को मौका दे सकती है? संभावित नाम कोई? अब बिल्कुल देखिए, जातिगत आंकड़ों की अगर बात करें तो जातिगत आंकड़ों के जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो विधायक थे उनको उनके परिवार को भी सिंपैथी मिल सकती है, उनका जो बेटा है वो भी मैदान में आ सकता है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अभी कांग्रेस को मंथन करना बहुत जरूरी है और कांग्रेस इस पर मंथन करेगी, क्योंकि कांग्रेस की एक कह सकते हैं एक साख दांव पर लगी है। कांग्रेस बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो नरोत्तम मिश्रा ही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो तैयारियां हैं वो शुरू से चल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये चुनाव होने वाला है 30 जुलाई को, जिस तरीके से जो मतगणना है, इसके साथ ही जो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव की घोषणा होने के बाद जो दोनों ही दल हैं वो अब सक्रिय हो गए हैं और यही वजह है कि दोनों ही दल अब पूरी तरह से मैदान में उतर आएंगे और चुनावी प्रक्रिया से भी। बिल्कुल अनिल, तो चुनावी प्रक्रिया जो है अब वो पूरी कर दी जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।